इस प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के दो कारण का वर्णन होगा, एक मुख्य कारण, एक गौण कारण। इससे पहले हम श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान को समझेंगे, उसके बाद माधुर्य ज्ञान को समझेंगे, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आया, इसका कारण को हम वर्णन करेंगे। देखिए, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रदान, ईश्वर शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम, ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। उपनिषद में अर्थात वेद में इस श्लोक को बोलते हैं कि पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। चैतन्य चरितामृत में बोला ईश्वर शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, वहाँ बोला ज्ञान बल क्रिया। कभी कभी उस शक्ति को अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ बोलते हैं। कृष्ण की मुख्य तीन शक्ति में बहिरंगा अर्थात माया देवी का भी नाम आते हैं। इसीलिए माया कोई साधारण नहीं है, माया को पार करना अति दुरह है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं दैवी हसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हाँ, मेरे माया अति बलवती है, अति शक्तिशाली है, लेकिन उसको पार करना नामुमकिन है। लेकिन एक शर्त है, मामे वजह प्रबदंते माया में ताम तरंते, जो मेरा आराधना करते हैं, जो मेरा शरणागति होते हैं, वो आसानी से माया को पार कर लेता है। तो माया भगवान की है, माया साधारण कोई नहीं है। माया का काम जीव को त्रिताप क्लेश दे करके और कृष्ण के सम्मुख करे। माया भगवान की जरा शक्ति, कृष्ण के इच्छन के द्वारा माया कार्य करते हैं। माया को समझ लीजिए पहले। माया का काम है भगवान की विमुख करना। हालांकि वो इनडायरेक्टली भगवान के सम्मुख ही करना चाहते हैं, क्योंकि जीव को दुख देता है, त्रिताप दुख देता है। और त्रिताप दुख जब जीव पाते हैं तो उसको याद आता है कि भगवान के आश्रय में जाना चाहिए। माया हमको स्मरण दिलाते हैं कि ये स्थान तुम्हारे रहने का नहीं है, यहाँ से तुम भगवान के पास जाओ। ये स्थान में जो तुम आराम से सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसमें कोई शांति तुमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे लगी हुई हूँ भगवान के पास ले जाने के लिए। इसीलिए माया को पॉजिटिव लो तो अच्छा है, नेगेटिव लो तो बुरा है। और शास्त्र में वर्णन क्या है कि माया को पॉजिटिव ही लिया करो, अर्थात अच्छा से लिया करो, क्योंकि माया ही हमको प्रेरणा करते हैं दुख दे करके कि वो भगवान के पास हम जाए। तो माया शक्ति जीव शक्ति को आक्रमण कर लेता है। जीव शक्ति जो हम सब प्रकृति है, वो जीव शक्ति सारे जीव जो है भगवान के बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भाग जीव च चनंताय कल्पते। तो बाल के अग्रभाग के 100वां हिस्सा के एक हिस्सा है जीव का जो परिमाण। बहुत सारे विज्ञानी बहुत प्रयास किया जीवात्मा को दर्शन करने के लिए, लेकिन निष्फल रहा। इतना सूक्ष्म है, और परमात्मा इससे लाखों करोड़ गुना सूक्ष्म है। तो जीव सूक्ष्म होने के कारण और भगवान से विमुख होने के कारण माया उनको आक्रमण कर लेता है। देखिए, सूक्ष्म होने के कारण आक्रमण नहीं करते हैं। कोई लोग बोलते हैं बहुत छोटा है उसका आक्रमण कर लेते हैं। वो विमुख होने के कारण आक्रमण करते हैं। इसीलिए तुलसीदास गोस्वामी बोला है कि सन्मुख होय जीव जब होय, जन्म कूटि अग नाश होय तब होय। जब एक बार जीव सन्मुख होकर कह दे, हे प्रभु, हे नाथ, मैं अनाथ नहीं हूँ, आप मेरा नाथ है, आप मेरा स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। इतना कहते ही जब भगवान जीव की ओर अपनी दृष्टि करते हैं तो जीव भगवान के बलवती इच्छन के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित होने से माया उसको छोड़ के चले जाता है। यही बात को जगदानंद पंडित क्या बोला? जगदानंद बोला
कृष्ण भूली जे जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूली जे जीव अनादि बहिर्मुख, निकटस्थ माया तारे ध्येय संसार दे। कृष्ण को भूल करके, कृष्ण को विमुख करके जो हम संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, यही जीव का सबसे बड़ा गलती है। इसी के कारण जीव संसार के बंधन में आबद्ध हो जाते हैं, जिसके परिणाम पुनरपि जननाम पुनरपि मननाम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार 84 लाख योनि का भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। सिर्फ इसी कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी बोला गीता में कि मामे वजे प्रपदन्ते, दैवी हसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरा माया बलवती है, लेकिन मामे वजे प्रपदन्ते माया में तम तरन्ते, तो जो मेरा भजन करते हैं माया उससे बहुत आसानी से पार पा सकता है। तो हमें कृष्ण का सन्मुख होना है। हम कृष्ण के विमुख हो गया, यही हमारा सबसे बड़ा व्याधि है, रोग है। इसी रोग का इलाज करने के लिए ही इतना सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद। जीव के प्रति कृपा करके ईश्वर ने ये शास्त्र आदि पुराण आदि उपनिषद आदि ग्रंथों का जो प्रकाश किया है। तो हम इसके बारे में भी ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। हमारा इंटेंशन है कि चैतन्य महाप्रभु के आने का 3 मुख्य कारण प्लस श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। तो आप माया शक्ति को जान लिया। जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति उसको बोलते हैं। तटस्थ, तट मतलब जैसे नदी के किनारा होते हैं, एकदम तट होता है जो पानी और पृथ्वी मिला हुआ होता है, उसको तट भूमि बोलते हैं। वहाँ पर कोई रह कर बोलते हैं कि हम घाट पे है। घाट इसीलिए है कि वो ना तो पृथ्वी है और ना तो बैठो तुम, ना तो पृथ्वी है और ना तो जलाशय है, इसीलिए उसको तटभूमि बोलते हैं। तटभूमि का मतलब जीव है। जीव का स्थिति इसी प्रकार है, तटस्थ, अर्थात वो भगवान से विमुख होने के कारण माया उसको आक्रमण कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं और संसार दुख देते हैं। और जब ही ये सन्मुख हो जाते हैं, भगवान की ओर बढ़ने लगते, भगवान की ओर दृष्टिपात करते हैं, सम्मुख हो जाते हैं, तो माया उससे छूट जाता है, माया पलायन हो जाते हैं। तो ये हो गया माया, जीव। और अंतरंगा शक्ति जो ईश्वर शक्ति, जो ज्ञान शक्ति बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की निजी शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति के वर्णन 3 रूप से किया जाता है। अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है। जो संदिनी, अनंत है, भगवान श्री कृष्ण के अनलिमिटेड अनंत है सब कुछ, लेकिन 3 मुख्य है जो संदिनी, संबित और आह्लादिनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। साधन शक्ति के द्वारा कृष्ण को इतना आसानी से स्पर्श नहीं कर सकते, बहुत दूर रहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चल के वर्णन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गहरा राज है। आगे आगे चलते रहिए, आपको मैं राज पूरा देते रहूँगा। देखिए, मैं संदिनी शक्ति और संबित शक्ति का वर्णन कर चुका हूँ। इसका भी मेरा ज़्यादा प्रयोजन अभी मैं नहीं समझता हूँ। मेरा जो पूर्ण इंटेंशन है वो अंतरंगा और आह्लादिनी शक्ति के वर्णन करना। आह्लाद, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। कृष्ण जिस शक्ति के द्वारा निज ही आनंद लेता है, आत्मरामर्ष मुनयो निर्ग्रंथप्यक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम, पुण्य काम, वो किसी से आनंद लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी आनंदमय शक्ति ही अलग है, जिसको आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं। लेकिन आह्लादिनी शक्ति का भी सार जो है, वो आह्लादिनी शक्ति का सार प्रेम है। बिना प्रेम से कैसे आह्लाद हो सकता है? प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव। और महाभाव के जो मूर्ति है, विग्रह है, वो श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण की अनंत कांताएं है, स्त्रियां हैं सेवा करने के लिए, सखियां हैं, गोपियां हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम। देखिए, अनंत कोटि वैकुंठ में अनंत कोटि लक्ष्मी है। कृष्ण की बहुत कांता है, उनमें 3 मुख्य कांता है। कांता के शिरोमणि जो है वो श्री राधिका है।
समस्त प्रकार के जो लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सर्ग लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये संपूर्ण लक्ष्मी कृष्ण के चरण कमल की सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं। ये एक प्रकार के कांता है। दूसरा प्रकार के कांता जो है उससे श्रेष्ठ है, वो है, देखिए लक्ष्मीगण जो है कृष्ण के 3 प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया, इन 3 प्रकार के गोपियों के नाम है, स्त्रियों के नाम है साधारणी रति वाली स्त्रियां, ब्रज में जिसका स्थान नहीं है। जो लक्ष्मीगण, लक्ष्मी लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अनंत अनंत लक्ष्मियाँ नारायण को छोड़ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला आदि करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी बैलवन में लक्ष्मी तपस्या कर रहा है कि ग्वालिनी बनना इनको मंजूर नहीं था, तो रास में एंट्री भी नहीं हुआ। तो अनंत अनंत लक्ष्मी ये सब जो है साधारणी रति वाली स्त्रियां, एक साधारणी रति, एक समंजस रति। समंजस रति वाली जो स्त्रियां हैं वो द्वारिका की महिषी लोग हैं। द्वारिका में 16,108 पटरानियां हैं कृष्ण की, ये समंजस रति। साधारणी रति का क्या मतलब है? जिसमें खुद का आनंद ही ज़्यादा मुख्य होता है। कृष्ण को आनंद मिला कि नहीं मिला उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। ध्यान रखिए बात, कृष्ण के आनंद पीछे, पहला मेरा आनंद। इस प्रकार के भाव वाली स्त्रियों को साधारणी रति वाले स्त्रियां बोलते हैं, गोपी बोलते हैं। वो लक्ष्मीगण हैं जो वैकुंठ में रहती है। लक्ष्मीगण जगत के साधारण स्त्रियों से बहुत उच्च कोटि है, स्वर्ग की स्त्रियों से भी बहुत उच्च कोटि है, अनंत अनंत गुना अच्छा है। लेकिन ब्रज के गोपियों के सामने वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो कृष्ण सुख को ज़्यादा महत्व नहीं, निजी सुख को ज़्यादा महत्व है। तभी तो ब्रज में एक लक्ष्मी का उदाहरण अभी भी है कि आई थी और गोपियाँ इनको बोले कि जाओ गोपी के ड्रेस धारण करो, गोपी बनो। उनको बोला कि नहीं, मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं गोपी नहीं बनना चाहती हो। तो गोपी नहीं बनना चाहते हो तो भाई तुम कृष्ण से मिल नहीं सकते हो। तो उनको कृष्ण के लिए इतना छटपटाहट नहीं है जो कृष्ण को इसीलिए सेवा करना, क्योंकि कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का स्पर्शन करके खुद का आनंद मिलता है। तो साधारण रति वाली गोपी और समंजस रति वाली जो है वो द्वारिका का स्त्रियां है। इसमें 50-50 आनंद का भाग आते हैं, 50-50। कृष्ण के सुख के ध्यान रखा जाते हैं, इसीलिए वो उत्तम है, साधारण रति से उत्तम है। लेकिन वो भी निंदनीय है ब्रज के गोपियों के सामने। क्यों, मैं बताता हूँ। तो साधारण रति से उत्तम है सामंजस्य रति। जो सामंजस्य रति के अर्थ है कृष्ण को ध्यान रखा जाते हैं, कृष्ण के आनंद का, प्रीति का, कृष्ण सुख का ध्यान 50-50। खुद का भी आनंद मिलना चाहिए प्लस कृष्ण को भी मिलना चाहिए। कृष्ण के आनंद का ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो 50-50 वो अच्छा है, चलता है। लेकिन ब्रज के गोपियों के सामने वो भी तुच्छ है, नगण्य है, निंदनीय है, त्यज्य है। ब्रज के गोपियों को बोलते हैं समर्था रति वाले गोपी, जो आप सबको सिखाया जाता है। गौरांग महाप्रभु आने का ये रीजन, हम इसी को पकड़ के आगे चलेंगे। गौरांग महाप्रभु के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम अमल प्रेमापुमार्थ महान। श्रीमद् भागवत अमल पुराण प्रेमापुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरण पर। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि आराध्य भगवान जो है, सर्वश्रेष्ठ हमारे आराध्य भगवान,
वो ब्रज के राजा नंद महाराज के संतान लड़का, उसके नाम क्या है? कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद धाम, उन वो रहने वाला कहाँ का है? तद धाम वृंदावनम, वो वृंदावन वाले हैं, मथुरा द्वारका वाले नहीं, वृंदावन वाले हैं। उसका आराधना कैसा करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ आराधना किसको बोलते हैं? ब्रह्मा का चित उपासना ब्रजबधू वर्गिनो जा कल्पिता, जो ब्रज के गुपिया माधुर्य भाव के द्वारा कृष्ण की जिस प्रकार आराधना किया है वही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। यही गौरांग महाप्रभु के मत है, इसका आदर करो और दूसरा का आदर ना करो, यही गौरी वैष्णव का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। बाकी अगर आपका मन किसी और में लगता है, रामादि मूर्ति चोकला नियम तृष्टान नाना अवतार मकरत भुवन शकिन, करो करो। अगर आपके मन किसी राम नरसिंह बराह कुर्म हयग्रीव जनार्दन लगते हैं तो लगा के रखो, कोई निंदनीय नहीं, भाव में अंतर है। जो माधुरिमा, जो मधुरता, जो रस, जो आनंद ब्रज के कृष्ण में मिलता है, वो आनंद कुछ अनोखा है जो किसी और भगवान के अवतार में नहीं मिलता है। ये रस राज्य की बात है, ऐश्वर्य वाला व्यक्ति इसको नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, ये तो आप नहीं बोलते रहेगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत में भरा पड़ा है, चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में शिक्षा दिए हैं और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या इसका दिया है। तो गौरांग महाप्रभु के यही इच्छा है कि समर्तारती के जो प्रेम है सब जीव को मिले। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के शुरू से ही एक श्लोक के कोट किया है। गौरांग महाप्रभु के आने के गौण कारण और मुख्य कारण में दो कारण है। तो गौण कारण क्या है? अनार्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलु समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत व सचिनंदना। देखिए, महाप्रभु गौरांग देव कृष्ण बोल रहा है कि अनादि से अनंत काल हो गया, बहुत दिन हो गया, अनर्पित चरिम चिरात, बहुत अनंत काल से जीव को कृष्ण प्रेम, मेरा निजी प्रेम को अभी तक दिया नहीं। बहुत दिन हो गया, दिया था लेकिन अभी बहुत दिन हो गया, गैप हो गया। अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण, बहुत दिन हो गया निजी प्रेम नहीं दिया, इसीलिए करुणावश गौरांग महाप्रभु के रूप धारण करके स्वयं कृष्ण ही अपने निजी गोलोक वृंदावन के प्रेम दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये संकीर्तन, ये महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर जो है ये गौरांग महाप्रभु हमें दिया है, वो गोलोक का प्रेम धन है। ये संसार का भी नहीं है, संसार का भी नहीं है और किसी पुराण किसी वेद का भी नहीं। ये गौरांग महाप्रभु का निजी प्रेम है, ये कृष्ण का निजी प्रेम है जो वेद में भी छुपा हुआ है। दिया तो है लेकिन छुपा हुआ है, कलिकाल में वो आकर के प्रकाश कर दिया। ये है गौरांग महाप्रभु को आने के गौण कारण, जो संपूर्ण जीव को अपने निजी प्रेम देने आया है। अब मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रूप गोस्वामी पाद के एक श्लोक के रेफरेंस दिया है। यह है श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वानयवा साधो जनद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सखान चाषा मदनुभवत कीदृशम व्यतिलोभा तद भावड समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। मुख्य कारण में 3 रीजन अंदर है, 3 कारण भी अंदर है। क्या है? श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो, राधा रानी का प्रेम का इतना महिमा कैसा है? क्यों? क्योंकि मैं मदन मोहन हूँ, मैं कृष्ण मदन मोहन हूँ। मदन कुटी कुटी मदन मेरा आँखों के क्षण के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा, आप मेरा रूप का दर्शन करते ही मेरा भूभंगी के द्वारा वो गिर जाते हैं। लेकिन राधा रानी में ऐसा क्या है कि मैं खुद खींच जाता हूँ राधा रानी में, राधा का प्रेम मुझे खींच लेता है। तो विशेष तो कुछ हैगा, वो क्या है? ये एक कारण।
और मुझ में ही ऐसा क्या है कि राधा रानी और अनंत कोटि गोपी अनंत कोटि भक्त मुझे प्रेम करने लगते हैं। लक्ष्मियाँ अपने नारायण को छोड़ छोड़ के मेरे पास आ जाते हैं। मुझे तो कुछ विशेष है, मुझे तो विशेष रस है। कृष्ण के नाम है रसिक रसिक शेखर रसतमः रस वैसनाम रस। कृष्ण के रस वैस, कृष्ण रस वैस, रस के सागर है। रसतम उत्तम रस है। वो रस क्या है वो खुद कृष्ण नहीं समझ पा रहा है कि कृष्ण में क्या है। क्योंकि मिश्री बन जाओगे तो मिश्री को चाटने वाला को फायदा मिलेगा, मिश्री खुद मिश्री का स्वाद नहीं ले सकता। इसीलिए कृष्ण के अंदर जो प्रेमानंद है वो भक्तों को मिलते हैं, खुद को नहीं मिल रहा। इसलिए कृष्ण कह रहा है कि अरे राधा रानी में क्या प्रेम है कि मुझे खींच लेता है, और मुझ में क्या है कि हर व्यक्ति, हर महापुरुष और हर गोपियाँ मेरे ही पीछे भागी हुई है। मेरे लिए घर मकान दुकान, मेरे लिए अपने परिवार पुत्र सब छोड़ दिया है। तो मुझ में तो कुछ विशेष है। 2 3 नंबर 3 ये है, राधा रानी मुझे प्रेम करके जो आनंद अनुभव करते हैं वो मैं आस्वादन करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे जो बनना पड़ेगा वो बनूंगा, उसके लिए तुम्हें भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, मैं भक्त बनने के लिए तैयार हूँ। यही कारण से गौरांग महाप्रभु कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आया और 18 साल तक जगन्नाथपुरी के गंभीरा में रह करके उस राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के आस्वादन किया, प्लस जगत जीव को शिक्षा दिया। यही गौरांग महाप्रभु के आने के मुख्य कारण है चैतन्य चरितामृत के हिसाब से। अभी कृष्ण के जो 3 स्त्रियां हमने आपको बोला है कि साधारण रति वाली, समंजस रति वाली तक वर्णन हो गया, समर्थ रति वाली ब्रज के गोपियां है। और जो समर्थ रति का प्रेम अर्थात माधुर्य के पराकाष्ठा जो प्रेम है, जो गोपियों के भाव है, मूड है, वो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु देने आया। इसका बारे में भी आपको मैंने वर्णन कर दिया, चैतन्य चरितामृत के हिसाब से संक्षेप वर्णन हुआ गया। देखिए गौरांग महाप्रभु इसको क्यों दिया, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च प्रेम है। इस संसार में सबसे उच्च प्रेम क्या है, सबसे आनंदमयी चीज क्या है? स्त्री पुरुष का समागम, मिलन, यही है। इस संसार में कुछ भी बोलो, इसी के पीछे सब लोग भाग रहा है। इससे कोटि गुना, अनंत गुना आनंद है ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंद जो निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी भगवान की आराधना करते हैं निराकार के रूप में, वो ब्रह्मानंद इससे 1000 गुना, बहुत लाखों गुना आनंद है। ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ रस जो है वैकुंठ के लक्ष्मियाँ को मिलते हैं, जो अनंत अनंत गुना ज़्यादा है, जो सगुण रूप में, साकार रूप में आराधना करते हैं। उससे कोटि गुना आनंद है द्वारिका के महिषियों को, जो कृष्ण को आनंद देते हैं, जो समंजस रति के स्तर पे है। उससे कोटि गुना आनंद है मथुरा का। उससे अनंत गुना आनंद जो है वो है गोलोक वृंदावन। इतना बड़ा आनंद, हाँ इतना बड़ा आनंद है। तो गोलोक वृंदावन के जो गोपियों के प्रेम है, गोलोक वृंदावन में 4 भाव चलते हैं, 4 प्रेम चलते हैं, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य। गौरांग महाप्रभु हमें माधुर्य प्रेम का शिक्षा दे रहा है, क्योंकि तीनों उसमें पूरा रूप में है, और वही सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य प्रेम, और वो भी गोपियों के लिए। तो माधुर्य प्रेम प्लस गोपियों के भाव, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो गोलोक वृंदावन में भी कुंज का रस सर्वश्रेष्ठ है। कुंज से सर्वश्रेष्ठ जो उच्च कोटि रस है वो निकुंज है। निकुंज से उच्च रस जो है, उच्च कोटि जो आगे का है वो है निवृत्त निकुंज है। देखिए समर्थ आरती
जीव का समर्थारति में भी 3 कैटेगरी है। एक साधन सिद्धा समर्था, एक नित्य सिद्धा समर्था रति वाली गोपिया, और एक श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के स्वरूप शक्ति के प्रकाश जो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी, चित्रा, सतचंद्रनना आदि जो, और चंद्रावली आदि जो है वो कृष्ण के निज शक्ति प्लस गोपी, गोप और गो, धाम, ये सब कृष्ण की अंतरंगा निजी शक्ति के प्रकाश है। वो ना तो साधन सिद्धा ना तो नित्य मुक्त, इससे ऊपर है। ये भी समर्थारति है। समर्थारति के नीचे कैटेगरी में जो रहता है, जो साधना करके जो आप लोग गौरांग महाप्रभु के चरण कमल को धारण करते हुए आगे भजन कर रहे हैं, तो आप लोग भी समर्थारति को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपके अगर गुरु उस स्थान पे है तो आपको ले जाने में समर्थ होगा। वो भी आप कहां तक जा सकते हैं? कुंज तक जा सकता है। कुंज तक आपका आपके जो है स्थान है, निकुंज में नहीं। निकुंज में रहता है जो नित्य सिद्धा गोपिया, गोप आदि जो है नित्य सिद्धा गोपिया खास करके, वो निकुंज में रहता है। तो कुंज वाले का क्या होगा? नहीं, कृष्ण की आनंद सब बराबर मिलता है। कृष्ण बाहर भी निकलते हैं, जब लीला करते हैं कुंज में आके भी लीला करते हैं, निकुंज में भी लीला करते हैं, निवृत्त निकुंज में लीला करते हैं। अभी निवृत्त निकुंज का बात है। निवृत्त निकुंज में सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति क्या है? कृष्ण की स्वरूप शक्ति के जो प्रकाश है, और जो कृष्ण के स्वरूप शक्ति के प्रकाश बहुत सारे मंजरिया है जो गोपियों के अंडरगाइड में रहते हैं। उसके बारे में डिटेल्स आपको इतना नहीं वर्णन करूंगा। आप इतना समझो कि अंतरंगा निजी शक्ति के प्रकाश, जैसा कि रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, ये सब हमारी जो हमारी परंपरा में सारे है। इसीलिए हम लोगों को एक उधर बहुत एंट्री बहुत आसानी से गौरांग महाप्रभु के चरण चिन्ह है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो जैव धर्म ग्रंथ, इसमें जो विशाल वर्णन है उसमें बहुत सुंदर प्रकाश दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गोपी है, तो उन्होंने भी हमको खींचेगा आगे आगे। और रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में विशद व्याख्या इसका क्या है, तारतम्य गोपियों के भाव के, रस के, तो इतना एक में कवर नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मानंद से संसारी से ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से लक्ष्मिया से महिषिया से ब्रज की गोपियां, गोपी में भी समर्थारति में भी 3 श्रेणी है: साधन सिद्ध समर्था, नित्य सिद्ध समर्था और कृष्ण के स्वरूप शक्ति के प्रकाश समर्था। वो निवृत्त निकुंज में कृष्ण के शयन आदि लीला में भी प्रवेश कर लेगा। नहीं तो कुंज में, झाड़ियों में देखते रहो कृष्ण का लीला। रस सुख जो जहाँ पे है उसको पूर्ण रूप में ही देखता है, मिलता है। लेकिन ऊपर वाले को थोड़ा ज्यादा मिलता है, वो नीचे वालों को पता नहीं चलता है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु हमें ऊपर ही जाने बोला। तो गौरांग महाप्रभु के बहुत बड़ा रेफरेंस हमें है, कृपा है, तो हमें किसी प्रकार का बेगात नहीं हो सकता है। सिर्फ हमें वो कानून का, वो जो सिस्टम है उसको पालन करना, हमारी परंपरा को पालन करना, बस। थोड़ा भक्ति के जितना सारे महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों में शिरमूर है श्रील रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं: अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मा धनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति अनुकूल भाव से समर्थारति वाले गोपियों के आश्रय में रहकर के करना।
समतारोती गोपी वाले को तत्सुख सुखितम गोपी बोलते हैं कि कृष्ण के सुख में ही परम सुख है। वो जो गोपियाँ हैं ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के पक्षा में है। चंद्रावली के जो सखिया है और प्लस चंद्रावली, इनको बोलते हैं मतलब इन वो हमारे राधा रानी के गोपियों के नीचे का कक्षा है। घृतमय आनंद, घृतमय मधुरिमा, और मधुमय मधुरिमा घटित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, गाना गरा होते जाते हैं, उसमें स्वयं में स्वाद है। ये सब चीज़ आप लोगों को इतना आसानी से अभी समझ नहीं आएगा। तो साधना के बल पे या सही गुरु के आश्रय में रह करके भजन करने से और साधन भक्ति को, साधन भक्ति होते है रति रो उदय। रति जब गारा होता है, रति गारा होने से प्रेम नाम धारण करते हैं। तो प्रेम में जब जाओगे तो प्रेम का भी 8-9 प्रकार